नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे, जो है चैनल टू ग्रुप और वन डिजिटल एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर। ये है द दूसरा शो, जहां पे हम क्रिकेट की बातें करते हैं। और क्रिकेट की बातें कर रहे हो तो आपके साथ अगर कवि पंकज अठावले ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कवि पंकज, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस किरदार की हम बात करने वाले हैं, जिस खिलाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके लिए चार लाइन अर्ज करना चाहूंगा कि चंद्रेश भाई, ईशान किशन ने तीसरे ओडीआई में लगाई डबल सेंचुरी, कर दी हमारी सारी इच्छाएं पूरी। व्हाइट वॉश होने से बच गया, इसीलिए हमें हंसना है, क्योंकि वो किसना है? बिल्कुल, क्या बात है, आप भी बन गए कभी। बिल्कुल, आपके रंग में रंग रहे हैं हम भी, क्योंकि ये मंच हमारा मंच है, पब्लिक का मंच है, सबका मंच है। पर ये मंच उससे भी बड़ा है, क्योंकि क्रिकेट का मंच है। और इस मंच पर हम बात करेंगे तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल पर के बारे में, जहां पे ईशान किशन ने लाजवाब दोहरा शतक लगाया और भारत को एक भारी अंतर से जीत दिलाया, 227 रनों से। और जो उन्होंने दोहरा शतक लगाया, ईशान विराट कोहली के साथ मिलकर एक बढ़िया साझेदारी भी की। और भारत के स्कोर पर नजर डाले, 409 बनाया 8 विकेट के नुकसान पर अपने 50 ओवरों में। और जवाब में बांग्लादेश ने मात्र 182 रन बनाए। एकदम एक खतरनाक प्रदर्शन था भारत का तीसरे और आखिरी एक दिवसीय मैच में। और ये जरूरी था चंद्रेश, क्योंकि पहले दो ओडीआईज में बिल्कुल हाथ को आया और मुंह को न लगा जैसी बात हुई, हाथ से गवा दिए हमने ओडीआई। उसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट करना जरूरी था, क्योंकि भारतीय टीम को भी इस धमाके की जरूरत थी। और ये 400 और डबल सेंचुरी वाला जो धमाका है ना, वो बहुत बार होता नहीं है। इट कम्स रेयरली, एंड वी शुड थैंक ईशान किशन फॉर दैट। बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया ये प्रदर्शन रहा। और देखिए, भारत के लिए जो ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया, वो चौथे ही ऐसे खिलाड़ी बने भारत की तरफ से जिन्होंने दोहरा शतक लगाया एक दिवसीय क्रिकेट में। इसके पहले जिन जिन लोगों ने शतक लगाया है, वो सब दिग्गज रहे भारतीय क्रिकेट के। और उन पर एक नजर डालने, पहला शुरुआत किया था सचिन तेंदुलकर ने, फिर वीरेंद्र सहवाग ने, और फिर 3 बार रोहित शर्मा का नाम आ रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। हमसे गलती नहीं हुई है, सचमुच कप्तान रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरा शतक लगाया। और फिर अब इस लिस्ट में ईशान किशन का भी नाम शामिल हो गया है। बिल्कुल चंद्रेश, इसीलिए मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा की वजह से ही आजकल टीवी सीरियल्स में हर डायलॉग 3 बार बोलने का जो डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ये जो है ना स्टाइल, ये रोहित शर्मा ने लाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि ईशान किशन के इस प्रदर्शन से अब भारतीय प्रबंधक को, चयन नए जो चयनकर्ता आएंगे, उनको सबको एक चिंता का विषय ये होगा कि हम इस टीम के सलामी बल्लेबाजी के साथ वनडे क्रिकेट में क्या करें। क्योंकि काफी जो माता पच्ची है, अब उन्हें करना पड़ेगा। जब जनवरी से आपके वनडे क्रिकेट का चयन होगा, फिर एक बार 9 वनडे मैच है आईपीएल से पहले, उसमें ओपन कौन करेगा, इस पर एक मातापच्ची करनी पड़ेगी। क्योंकि शायद कप्तान रोहित शर्मा तब तक वापस आ जाएंगे, शुभमन गिल इंतजार कर रहे हैं, और ईशान किशन ने एक ही मुकाबले में जो कमाल कर दिया, उसके बाद उनको बाहर रखना भी मुश्किल है। और उसके बाद और भी है जो कंटेंडर्स है। पर ईशान किशन के प्रदर्शन पर नजर डाले, वनडे क्रिकेट में इनका प्रदर्शन, 10 मुकाबले ही खेले उन्होंने, 3 अर्धशतक और 1 शतक लगाया। और एवरेज पर नजर डाले, 53 का एवरेज है और 112 का स्ट्राइक रेट है। उम्र उनके साथ है, और साथ ही साथ वो एक बाएं हाथ के बल्लेबाज है, जो बहुत फायदेमंद है। बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ईशान किशन एक्चुअली अपने आप के लिए एक बहुत अच्छी बात कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि ही वाज बीइंग स्लॉटेड एज अ टी20 स्पेशलिस्ट ओनली। लेकिन ओडीआई में ये प्रदर्शन करके उन्होंने बता दिया है कि उनके पास क्या रेंज है। और भारत को फिर एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, एंड दैट इज रियली गुड। ईशान किशन की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ये मौका ताड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ईशान किशन के इस प्रदर्शन से ऐसा हो गया है कि जो अनुभवी शिखर धवन है, उन पर खतरे की घंटी आ चुकी है। बिल्कुल। और देखिए, शिखर धवन की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में उनका भी जो ओडीआई का रिकॉर्ड है, वो धीरे धीरे कम 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 होता गया है। अगर 2018-19 की बात करें तो ही वाज टोस्ट ऑफ एवरीबॉडी, कि ओडीआई है तो शिखर धवन ही चाहिए। लेकिन चंद्रेश, क्या आपको ऐसा लगता है कि चूंकि उनको टेस्ट और टी20 नहीं खिलाया गया, तो क्या उनकी बल्लेबाजी में वो कंटिन्यूटी जो थी वो मिस हो गई, जिस वजह से अब 2022 में उनका स्ट्राइक रेट देखिए 74 पर आ गया बिल्कुल, पिछले 1 डेढ़ साल में वो अपने ही अलग एक टीम लेके घूम रहे थे वनडे क्रिकेट है। खेलने के लिए। अपने बच्चों के साथ जा रहे थे दौरे पर, सब जगह क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेलने के लिए। पर चूंकि वो 2 वनडे सीरीज के बीच में इतना बड़ा गैप होता था, वो बीच में कुछ क्रिकेट नहीं खेलते थे।
किसी किस्म का क्रिकेट नहीं होता था। तो हमेशा जब भी आते थे खेलने के लिए उन पर दबाव रहता था रन जी। बनाने का। वो दबाव का नतीजा है कि आपके स्क्रीन पर आपने देखा किस तरह से उनका जो प्रदर्शन रहा है और कम कम होता गया, और मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई है और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई है उनके लिए। अब उनका जगह बना रहना वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा भारत के चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए जस्टिफाई करना। और भारत के लिए भी अच्छा है कि आपके पास विकल्प है, ऐसा नहीं कि आपके पास विकल्प नहीं है। एक आइडियल कॉम्बिनेशन बन गया भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सीनियर प्लेयर और युवा खिलाड़ियों का। बिल्कुल चंद्रेश, वो कहते हैं ना, इन क्रिकेट लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। शायद युवा शिखर धवन आए थे किसी की वजह से और अब जा रहे हैं किसी और की वजह से। क्या बात है, लाजवाब बात, लाजवाब बात। और क्या आप हमसे सहमत हैं? हैं तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और खासकर यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूले। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए द दूसरा शो पे, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे। पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर